बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना इकोलॉजी 1 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ दैट ऑक्यूपाई गिवन एरिया एट द सेम टाइम। यानी कि हम कहते हैं कि कोई ग्रुप है, सेम स्पीशीज़ का ग्रुप है जो किसी भी ख़ास एरिया में रह रहे होते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। एक ग्रुप है सेम स्पीशीज़ का जो किसी ख़ास एरिया में रह रहा है, वो क्या कहलाता है? वो पॉपुलेशन कहलाता है। अब हर पॉपुलेशन के यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पे टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स आर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन रेगुलेशन। अब उन करैक्टरिस्टिक्स में, उन एट्रीब्यूट्स में से दो के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है और दूसरा पॉपुलेशन रेगुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ अक्सर जो है पेपर में पूछा जाता है। इसके कर्व अगर ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल भी पूछे जा सकते हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ टोटल आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसको डिस्कस करें, या पॉपुलेशन ग्रोथ के जो सर्वाइवरशिप कर्व हैं वो कौन से हैं। तो ये तीनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपना टॉपिक्स मेन स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि जो एनिमल पॉपुलेशन है वो बर्थ डेथ को शो करती है। ठीक है। अब यहाँ पे मोर्टेलिटी और नैटेलिटी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मोर्टेलिटी है वो हम कहते हैं डेथ रेट। मोर्टेलिटी कहा जाता है डेथ रेट को, और नैटेलिटी कहा जाता है बर्थ रेट को। ठीक है। तो हर पॉपुलेशन में उसका बर्थ रेट भी होगा, और उसकी जाहिर सी बात है अगर वो पैदा हुआ है तो उसने मरना भी है, तो बर्थ रेट भी होगा और उसके डेथ रेट भी होगा। अब एनिमल की पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज़ करेक्टराइज्ड बाय सर्वाइवरशिप कर्व। अब ये जो इंडिविजुअल की डेथ है उसको उन्होंने एक कर्व के ज़रिए बताया हुआ है, और उस कर्व को हम कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। अब यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। अब जो नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स हैं उनको किस साइड पे किया हुआ है प्लॉट? वाई एक्सिस पे। उसके अलावा जो एज है उसको प्लॉट किया हुआ है उसके एक्स एक्सिस पे। अब तीन किस्म के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। फर्स्ट जो है वो सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 है। अब इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स कर्व है, यानी कि कन्वेक्स शेप होती है इसकी। अब आपने इसको याद रखना है कि ये जो सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 है ये होती है ह्यूमंस के अंदर। अब जो ह्यूमन है वो जो अर्ली एज, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक होती है अर्ली एज, एक होती है लेटर एज। यानी कि जैसे आप बात करते हैं बचपन की और फिर बुढ़ापे की बात करते हैं, तो जो बचपन वाली है वो आपकी अर्ली एज होगी, जो बुढ़ापे की होगी वो आपकी लेटर एज होगी। तो जो बचपन में जो ह्यूमंस हैं उनकी पेरेंटल टेक केयर होती है, पेरेंट्स उनकी बहुत ख्याल रखते हैं। तो अर्ली एज में वो उनकी डेथ रेशो जो है वो कम होती है। लेकिन जब जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा होती जाती है, वो ओल्ड एज में जाते हैं, तो किसी भी वजह से उनकी जो डेथ की रेशो है, जो उनकी मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा होती जाती है। तो पॉपुलेशन, ये जो हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, इसमें अर्ली एज में जो डेथ रेट है वो कम होगी, लेकिन उसकी जो ओल्ड एज, जो उसकी लेटर एज है, उसमें उसकी डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी। और इसकी एग्जांपल है ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2। अब सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2 में बताया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल में आते हैं बर्ड्स, रूडेंट्स की अगर बात करें, स्क्विरल्स वगैरह, जो गिलहरी वगैरह हैं, ये सब सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2 में आती हैं। अब इसकी जो लाइन होती है उसकी शेप होती है डायगोनल। अब इसमें ना कांस्टेंट चांस होता है डेथ का थ्रू आउट देयर लिव, यानी कि इसमें कोई अर्ली और लेटर की बात नहीं है, इसमें कांस्टेंट होता है। हर चीज़ स्लो एंड स्टडी होती है, बिल्कुल आप कह लें स्टडी सब कुछ चल रहा होता है, हर चीज़ कांस्टेंट होती है। ये नहीं होता कि भाई अर्ली एज पे इनकी डेथ ज़्यादा हो रही है या ओल्ड एज पे हो रही है। अब इसमें ना हार्श इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है ना वो इसको इफेक्ट करता है। ह्यूमन को इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इन्वायरमेंट जैसे कोई सर्दी या गर्मी की वजह से वो मर रहे हैं। टाइप 1 में ऐसा नहीं था, लेकिन टाइप 2 में जो हार्श इन्वायरमेंट है, या आप कह लें कि कोई मौसम है या हार्श कंडीशन है, तो वो उनको इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो। लेकिन इसमें जो डेथ का चांस है वो कांस्टेंट होता है टाइप 2 में। अब बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3 की। इसकी जो शेप है कर्व की वो है कनकेव कर्व।
अब इसमें टाइप 3 में क्या होता है कि वेरी हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी। जुवेनाइल हम कहते हैं बचपन, यानी कि अभी वो अडल्ट नहीं हुआ, बचपन है अभी उसका। तो यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3 में अब ये टाइप 1 का उल्ट हो गया कि यहाँ पे जो अर्ली एज में डेथ रेशो ज़्यादा होती है, लेकिन ओल्ड एज में इसकी डेथ रेशो जो है वो कम है। और इसकी एग्जांपल आती है फिशीज़, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह, जैसे स्नेल हो गई, वो सब इसकी एग्जांपल हैं। इसमें अब क्या है कि इसमें जो क्या है कि टाइप 3 पॉपुलेशन शो वेरी हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी, यानी कि जुवेनाइल मोर्टेलिटी जो है इसमें अभी जो वो अडल्ट नहीं हुआ, वो भी उसका बचपन है, इमेच्योर है, तो उस टाइम उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका मोर्टेलिटी रेट लो होता है उसकी अडल्टहुड में। ठीक है, इसकी एग्जांपल है फिशेस। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब ये इसका ग्राफ है। अब ये देखें, ये टाइप 1 इसकी कन्वेक्स शेप है, ये कनकेव शेप है टाइप 3, और ये इसकी शेप डायगनल है, यानी कि सीधी लाइन शो कर रही है कांस्टेंट को। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस ग्राफ को इस तरह याद रख लें कि यहाँ पे मैं एच लिखती हूँ, एच हाई के लिए, और एल लिखूँगी लो के लिए। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये 0-1 जो है, और ये इसकी अर्ली है, ये क्या है, ये इसकी अर्ली एज है। अब यहाँ पे देखें, इसकी एक्स एक्सिस पे हमने बात की थी कि एक्स एक्सिस पे इसकी एज के बारे में बताया हुआ है, और इसकी वाई एक्सिस पे जो है इसकी नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स के बारे में बताया हुआ है। ये इसका वाई है, नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स, और ये इसकी एक्स पे एज के बारे में बताया हुआ है। अब ये जो है इसकी अर्ली एज है, और यहाँ पे आप कह लें कि लेटर एज है। ई से मैंने अर्ली को ज़ाहिर किया है, और एल से लेटर एज को ज़ाहिर किया है। अब यहाँ पे ये जो एच है, इसका मतलब है टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, तो टाइप 1 में अर्ली एज में, यानी कि ये इसकी अर्ली एज है, अर्ली एज में इसका सर्वाइवरशिप हाई होगा, जबकि इसकी जो ओल्ड एज होगी उसमें इसका सर्वाइवरशिप लो होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो है यहाँ पे देखते हैं डायगनल में हमने बात की थी कि हर चीज़ स्टडी होती है, हर चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट सर्वाइवरशिप है। उसके बाद आगे टाइप 3 की बात करते हैं। तो टाइप 3 में जो हमने बात की है इसके लो सर्वाइवरशिप की और हाई सर्वाइवरशिप की, तो इसमें जो इसका अर्ली एज होगी उसमें इसका सर्वाइवरशिप लो होगा, जबकि इसकी जो लेटर एज होगी उसमें इसका सर्वाइवरशिप जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपकी इसके सर्वाइवरशिप कर्व की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई होगी तो आप लोग वीडियो जो है वो पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। और इस कर्व को आपने, जैसे मैंने बताया है, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि जो टाइप 1 है उसमें ये जो अर्ली एज है उसमें ये जो है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं, लेकिन ओल्ड एज में ह्यूमन जो है वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन टाइप 2 में हमने कहा था कि उसमें जो उसका मोर्टेलिटी रेट है वो कांस्टेंट होता है, इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करती है, हार्श वेदर उसको इफ़ेक्ट करता है। टाइप 3 में हमने बात की थी कि इनके पास पेरेंटल केयर नहीं होती, इसलिए वो बचपन में, यानी कि जुवेनाइल में उसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप जब उनकी वो बड़े होते जाते हैं, ओल्ड एज आती है, अडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो उनका जो डेथ रेट है, उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। जुवेनाइल में मोर्टेलिटी रेट हाई है, और जो है अडल्ट में जो है इसका मोर्टेलिटी रेट वो कम है। ये टाइप 3 की बात है। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इसके मॉडल्स। ये अब इसके मॉडल्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है कि द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेम रेशियो पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बग़ैर किसी रुकावट के, उसकी कोई हद नहीं है, पॉपुलेशन को जो है सारे सोर्सेज मिलते जा रहे हैं और वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरह की जो ग्रोथ है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसको सारे सर्वाइवल जो भी इसको चीज़ें चाहिए रिक्वायर हैं वो सारी उसको मिल रही हैं, और उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन के पास डिफरेंट पोटेंशियल होती है कि वो ख़ुद को इंक्रीज़ कर सकती है। नॉट ऑल पॉपुलेशन डिस्प्ले द सेम कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। अब सारी पॉपुलेशन जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सके। कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी होती हैं कि जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल जो है वो कम होती है, और कुछ ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। वो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं? एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ठीक है,
कि कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव एज, सर्वाइवल टू रिप्रोडक्टिव एज, ये भी इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड, कि उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन क्या था। उसके बाद कि उसको कितना टाइम लगा कि वो मेच्योर हुआ, द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रीच मेच्योरिटी, उसको मेच्योरिटी तक आने तक कितना टाइम लगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट पॉपुलेशंस में हम डिफरेंट देखते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं कि इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेम रेशो पर यूनिट टाइम, के टाइम के साथ साथ वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है। अब इसका भी जो कर्व है वो किस तरह का होता है, इसका जो कर्व है वो जे शेप होता है। अब यहाँ पे हम इस तरह कर्व बना लेते हैं, जे शेप होगा इस तरह करके, इस तरह का इसका कर्व है जे शेप। अब यहाँ पे बुक में ये नहीं बताया हुआ, यहाँ पे इसका साइज़ है, ठीक है, या एक साइड पे इसका साइज़ है और दूसरी साइड पे इसका जो है वो टाइम है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसका टाइम है, वाई एक्सिस पे इसका साइज़ होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक का भी एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे इसका साइज़ होता है। अब इसकी शेप होती है जे शेप, ठीक है, यानी कि वक्त के साथ साथ इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसका जो कर्व है वो जे शेप होगा। अब आगे है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में यानी कि लॉजिक की बात की जाती है। अब इसमें चीज़ें लिमिटेड होंगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में लिमिटेड नहीं था। अब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में चीज़ें लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी। द ग्रोथ इन विच पॉपुलेशन रीच अ कैरिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज फर्दर इज कॉल्ड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है एक ख़ास हद तक, उसकी एक लिमिट है। जैसे आपको ये काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप वो काम कर लेते हो तो आपको डांट पड़ना शुरू हो जाती है, तो आप वो काम छोड़ देते हो। तो एक चीज़ की हद है। अब जब तक वो कैरिंग कैपेसिटी नहीं आ जाती, जब तक वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे उसकी हद ख़त्म हो गई है वो अपनी उसका इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। इस तरह की जो ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैरिंग कैपेसिटी हम कहते हैं द पॉपुलेशन साइज, ये है कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन। द पॉपुलेशन साइज दैट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इज द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि पॉपुलेशन साइज दैट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, कि एक ख़ास इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे आप बात कर ले, आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, अब एक चेयर है उस पर एक बंदा बैठ सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी, उस पर चलें दो भी उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरा इंसान उस पर नहीं बैठ सकता, तो ये चीज़ उसकी लिमिट से बाहर हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं, एक रूम है, ये चले रूम में तो खैर ज़्यादा, चले एक रूम की बात करते हैं। रूम में आप कह लें कि 50 लोगों की जगह है, अगर 50 से हम उसमें 60 लोग कर देंगे, अब यानी कि 50 उसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि 50 तक ही आ सकते हैं। अब उससे 50 से ज़्यादा अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो लोग उसमें नहीं एंटर हो सकेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में यही होती है कि इसमें एक ख़ास एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक ही वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, उससे ज़्यादा जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं होता। अब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, कैरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कैन नॉट अकर इनडेफिनिटली, ठीक है, इस पे भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होती हैं। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो क्लाइमेट हो सकता है, फूड, स्पेस, इन्वायरमेंट, बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। दीज रेजिस्टेंस चेंज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इन रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे खुराक हर टाइम नहीं मिलती रहती, हर टाइम मौसम भी एक जैसा नहीं होता, तो ये चीज़ें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इफ़ेक्ट करती हैं। तो फिर वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक ख़ास कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसका जो कर्व बनता है वो सिग्मॉइड या फ्लैटेंड एस शेप होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व है वो सिग्मॉइड होता है या फ्लैटेंड एस शेप होता है। ठीक है, अब ये इसका कर्व है, आप लोग ये नहीं भी करेंगे तो ये आपने लाजमी करना है कि ये देखें, ये टाइम है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म, या आप नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म की जगह साइज़ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये कैरिंग कैपेसिटी, ये डॉटेड लाइन जो है ये शो कर रही है कैरिंग कैपेसिटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये एस शेप है कि टाइम के साथ ये नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हुए, लेकिन फिर यहाँ पे आके इसकी एक हद हो गई, यहाँ पे आकर ये बस इसकी कैरिंग कैपेसिटी आ गई, इससे आगे ये इंक्रीज़ नहीं हो सकता था। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कैरिंग कैपेसिटी शो कर रहा है कि ये टाइम के साथ यहाँ पे जो है ख़त्म हुई, फिर उसके बाद वापस इधर आ गया, फिर थोड़ी सी आई तो ये थोड़ा सा इधर चला गया, तो ये कर्व इस शेप में बन गया। ठीक है। तो ये जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में फ़र्क है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, उसमें किसी भी चीज़ की हद नहीं है, उसमें उसको जो है वो सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं और सारे रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉजिस्टिक में वो चीज़ें लिमिटेड हैं, एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि उससे आगे वो चीज़ नहीं बढ़ेगी। ये फ़र्क है लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अब आगे हमारे पास है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने पढ़ लिया है। अब पॉपुलेशन रेगुलेशन में क्या है कि हर स्पीशी के पास हर डिफरेंट कंडीशन होती है सर्वाइवल की। एवरी स्पीशी हैव डिफरेंट कंडीशन फॉर सर्वाइवल, बट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंपटीशन इफेक्ट आर कॉमन इन ऑल स्पीशीज़। हर स्पीशी की सर्वाइवल रेट डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन तमाम स्पीशीज़ में कंपटीशन और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कॉमन होती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहा जाता है कि द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं पर यूनिट स्पेस, एक जो ख़ास एरिया है उसमें जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो कहलाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब टू फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के, एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट है और दूसरा डेंसिटी डिपेंडेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की अगर बात करें, द फैक्टर्स विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड डेंसिटी इंडिपेंडेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर हम कहते हैं कि वो फैक्टर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे असर ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट को उल्ट कर दें तो हम कहते हैं वो फैक्टर जो किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करें, उसको चेंज करें, उससे हम कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की, कि यहाँ डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर में बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेदर कंडीशन की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो एक स्नो ने कवर कर लिया है सारे इलाके को। अब वहाँ पे जब स्नो आती है तो उससे ना जो छिपकली है, जो लिजर्ड है, उसकी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो वो जो लिजर्ड है, वो जो फ्लोर है जो फॉरेस्ट का, उसके नीचे वो जो लिटर है उसके नीचे छुप जाती हैं, कोई पत्ते वगैरह हैं जो भी उसका आप कह लें कि दरख्त के पत्ते वगैरह नीचे गिरे हुए, जो भी बूरा वगैरह गंध है उसके नीचे वो चली जाती हैं। अब इससे ना पॉपुलेशन जो है लिजर्ड की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, कुछ सर्दी की वजह से मर भी जाती हैं, ठीक है, फ्रीज़ हो जाती हैं, और वो इतनी फ्रीज़ होती हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद, इस डेथ के बावजूद भी वो उस लिजर्ड के साइज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो फैक्टर है, इस तरह की जो कंडीशन है, उसे हम कह रहे हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, कि ठंड ने भी उसकी साइज़ को, उसकी पॉपुलेशन को फ़र्क नहीं किया। कुछ मर भी गई हैं लेकिन फिर भी उसका साइज़ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये चीज़ कहलाती है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। जैसे कि ह्यूमन में बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। अब आगे इसकी है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर में। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर में हम बात करते हैं कि इसमें अब फ़र्क पड़ता है। जैसे हम एनिमल अपनी टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं कि वो सॉन्ग जो है वो बोलते हैं, वो हमें समझ नहीं आती लेकिन एनिमल्स को आपस में समझ आ रही होती है। वो कुछ सेंट, ऐसे खुशबुएं निकालते हैं, ऐसे अपने कलर्स जो हैं वो ऐसे वो पंख फैलाते हैं, अपने मेट को अट्रैक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब ये इस तरह वो ये अपनी टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर, जहाँ पे वो रह रहे हैं उसे टेरिटरी कह रहे हैं, तो इससे उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इससे उनकी जो डेंसिटी है वो पॉपुलेशन की, वो उसको फ़र्क पड़ता है, वो इंक्रीज़ होती है। उनमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा आता है। फिर वो अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी खुराक के लिए, डिजीज़ के लिए, प्रीडेशन के लिए, पैरासिटिज़म के लिए उनके अंदर कंपटीशन आता है। इन सारी इन सारी चीज़ों की वजह से उनमें जो है कंपटीशन आ जाता है कि जैसे अगर कोई ज़ाहिर सी बात है वो जो है मीटिंग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, प्रोमिनेंट हो गए हैं उनमें ये सारे एक्शन। तो इन सारी चीज़ों के बाद उनमें जो है वो कंपटीशन आ जाता है कि भाई अब हमें जो है वो खाना चाहिए, अब हमें जो है रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट में जो हालात थे वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन डेंसिटी डिपेंडेंट में ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी और उनमें कंपटीशन डेवलप हो रहा था। तो ये सारा पॉपुलेशन के बारे में था। तो पॉपुलेशन वाला टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने ये कर्व और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप लोग इसमें लिख लीजिएगा ताकि आप लोग इसको आसानी से याद रख सकें।